आनंद रामायण यात्रा कांड 7वां सर्ग। श्री राम का दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा करना। श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। उसके अनंतर पंपा सरोवर और फिर किष्किंधा जाना। गोविंद राज वेंकटेश शिव कांची विष्णु कांची आदि तीर्थों की यात्रा। कन्याकुमारी को जामवान पुत्री जामवती होने का वरदान देना। त्रयंबकेश्वर तीर्थ में जाकर दक्षिण तीर्थ यात्रा संपन्न करना। श्री रामदास बोले, श्री राम अत्यंत रमणीक मत्स्य तीर्थ तथा महानदी कृष्णा को पार करके अनेक पुण्य स्थलों का दर्शन करते हुए पानक नामक श्रेष्ठ नरसिंह तीर्थ में गए। वहां उन्होंने कृष्ण तथा समुद्र के पवित्र संगम में स्नान किया और विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर वे विविध रमणीय स्थलों की शोभा को देखते हुए श्री शैल पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने नील गंगा नदी में स्नान करके श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। वहां पर कृष्ण नदी ही नील गंगा नाम से विख्यात है। उन्होंने वहां उस श्री शैल शिखर का दर्शन किया जिसके दर्शन कर लेने मात्र से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। उस शिखरेश्वर के शिखर से निकले हुए जल से बने हुए ब्रह्म कुंड में उन्होंने स्नान किया। तदंतर भीम कुंड, निर्वृत्ति संगम, तुंगभद्रा संगम और महानदी सरोवर तथा भवनाशिनी में भली भांति अवगाहन करके उन्होंने अहिबल का दर्शन किया। तदंतर नरसिंह को प्रणाम करके तथा स्तंभ प्रदक्षिणा करके वे पुष्पगिरी पर गए और वहां उन्होंने पिनाकिनी नदी में स्नान किया। तदंतर वे अनेक पुण्य स्थानों तथा वहां प्रतिष्ठित देवों का दर्शन करते हुए पंपा सरोवर को गए। वहां से किष्किंधा में गए। वहां वानर राज सुग्रीव आदि ने उनका भली भांति पूजन सत्कार आदि किया। तदंतर वे सुग्रीव आदि वानरों को भी पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से प्रवर्षण गिरी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत कौतूहल के साथ सीता को हंसते हुए वह रमणीय गुफा दिखाई जहां उन्होंने वनवास के समय कुछ समय निवास किया था। फिर वे भीम कुंड में स्नान करके कार्तिकेय स्वामी के दर्शन करने के लिए गए। वहां उन्होंने अगस्त्य कुंड में स्नान करके अनेक तीर्थों का दर्शन किया और फिर कनकगिरी में प्रतिष्ठित भगवान शंकर की पूजा की। फिर वीरभद्र का दर्शन करने के अनंतर पृथ्वी पर विराजमान अद्रि वेंकट का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर तृप्तिपतन में स्थित गोविंद राज के दर्शन किए। उसके पश्चात कपिल धार में स्नान किया और तीर्थ श्राद्ध की विधि से श्राद्ध संपन्न किया। तदंतर श्री राम शेषाचल पर गए और वहां पुष्करिणी के पवित्र जल में स्नान करने के अनंतर उन्होंने वेंकटेश भगवान की पूजा की और वहां के 5 प्रसिद्ध तीर्थों की यात्रा पंचतीर्थी संपन्न की। इसके बाद उन्होंने श्रीकाल हस्तीश्वर का दर्शन पूजन किया और भगवान शिव तथा श्री विष्णु को प्रिय शिव कांची एवं विष्णु कांचीपुरी में गए। वहां एकाम्बरेश्वर की पूजा करके उन्होंने वहां के समस्त तीर्थों में स्नान किया। कामाक्षी तथा अंबिका देवी को प्रणाम करके श्री राम ने वेगवती नदी के पवित्र जल में स्नान किया। वरदराज का दर्शन पूजन करने के अनंतर वे पक्ष तीर्थ में गए। वहां पूषा तथा विद्रात्री नामक 2 पक्षियों की पूजा करके वे देवी सीता के साथ विमान में बैठकर शीघ्र ही क्षीर नदी के तट पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर भगवान त्रिविक्रम को प्रणाम करके वे अरुणाचल में गए जिसके स्मरण मात्र करने से मुक्ति प्राप्त होती है।
उस अरुणाचल को प्रणाम करने के पश्चात वे मणिमुक्ता नामक नदी के तीर पर स्थित विंध्याचल में आए। वहां विंध्याचलेश्वर की पूजा की। वे वटपाल की ओर चले। वहां वटपालकेश्वर की पूजा करके वे श्री मुष्टि तीर्थ में गए। वहां जगदीश्वर यज्ञ वराह की पूजा करने के अनंतर वे उस चिदाम्बरेश्वर तीर्थ में गए, जिसके दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। वहां पर एक शिला में शेष के द्वारा निर्मित तांडवाकृति का दर्शन किया। तदंतर कावेरी नदी को पार करके वे सिंह क्षेत्र में गए। वहां ब्रह्मपुरेश्वर और वैद्यनाथ भगवान शिव को प्रणाम करने के पश्चात वे श्वेतारण्य में गए। वहां उन्होंने शंखमुखी नदी में स्नान किया और छायावन का दर्शन किया। फिर वे गौरी मयूर तीर्थ में गए। तदंतर वेदारण्य में जाकर उन्होंने मध्यार्जुन भगवान शिव का दर्शन किया। वहां से वृद्ध कावेरी नदी के पास गए और उसमें उन्होंने स्नान किया और कुंभकोण का दर्शन किया। तदंतर श्रीनिवास का दर्शन किया। फिर उन्होंने श्रेष्ठ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। तत्पश्चात सारनाथ का दर्शन करके श्री वत्स का उन्होंने दर्शन किया। प्रयाग माधव को प्रणाम करके वे आम्रशिरस नामक स्थान में गए। वहां की भित्ति में आकाश के समान नीली आभा वाले कमला लय का दर्शन किया। वहां त्यागेश्वरी की अर्चना करने के बाद वे गया तीर्थ में गए और वहां स्नान किया। तदंतर वे दक्षिण द्वार के तीर्थ में गए और वहां उन्होंने गोविंद देव का दर्शन पूजन किया। फिर जयपाल नामक नगर में जाकर अभय देवेश्वर और स्वयं के द्वारा पहले से वहां प्रतिष्ठित विघ्नेश्वर का दर्शन किया। तत्पश्चात वे नवपाषाण सरोवर में स्नान के अनंतर देवीपुर में गए। वहां वेताली तीर्थ में स्नान करके उन्होंने सागर को पार करके भैरव तीर्थ में स्नान किया और एकांत स्थान में पहुंचे। तदंतर विमान से उतरकर वे सभी जनों के साथ आगे बढ़े और लक्ष्मण कुंड, राम कुंड, अग्नि तीर्थ एवं धनुषकोटि तीर्थ में स्नान किया। फिर जटायु तीर्थ में स्नान करके वे गंधमादन पर गए। वहां पर जाकर सबसे पहले पूर्व काल में हनुमान जी द्वारा लाए गए भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया। तदंतर रामेश्वर तीर्थ में जाकर उन्हें प्रणाम किया और गंगा जल से उनका अभिषेक किया। धनुषकोटि तीर्थ में उन्होंने खाली कांच के घड़ों को विसर्जित कर दिया और उसी धनुषकोटि तीर्थ में कोटि तीर्थ नामक एक कूप का निर्माण करवाया। तदंतर क्षेत्र पाप की शांति को के लिए श्री सेतु माधव का दर्शन किया। वहां विविध प्रकार के दानादि सत्कर्मों को संपादित करते हुए उन्होंने वहां 1 मास का समय व्यतीत किया। वहां पर वाहन में आरूढ़ देवताओं का महोत्सव भी संपन्न किया। पुनः क्षेत्र पाप के प्रशमनार्थ उन्होंने कोटि तीर्थ में अवगाहन किया। वे वहां द्वार पर स्थित गणनाथ को प्रणाम करके विमान द्वारा आकाश मार्ग से समुद्र को पार करके वे दर्भशयन नामक तीर्थ में गए। वहां उन्होंने निक्षेपी का तथा ताम्रपर्णी का संगम स्थल पर जाकर समुद्र में स्नान किया और अनेक प्रकार के दान वहां प्रदान किए। तदंतर समुद्र के तट पर स्थित स्कंद स्वामी का दर्शन पूजन किया। तदंतर ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित पुण्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वहां पर प्रतिष्ठित नव वेंकटेश्वर का दर्शन पूजन करते हुए तोताद्री तीर्थ में आए। वहां उन्होंने समुद्र के तट पर विराजमान कन्याकुमारी का दर्शन किया, जो कि हाथ में माला लेकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी थी।
रघुवीर श्री राम ने उनसे कहा, हे सुव्रते, वर मांगो। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, चिरकाल से मैं व्रत में स्थित होकर आपकी राह देख रही थी। मैं एक मुनि कन्या हूँ। मेरे पिता ने मेरा विवाह सुरेंद्र के साथ निश्चित किया है। विवाह के लिए आए हुए वे सुरेंद्र यहाँ से 1 कोस की दूरी पर स्थित है। आप तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर मैंने यह निश्चय किया था कि श्री राम यहाँ आएंगे तो मैं उनका वरण करूंगी। पिता को जब मेरी प्रतिज्ञा की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने सुरेंद्र को वापस लौटा दिया। वे भी दुखी होते हुए योजन भर दूर आज भी स्थित है। हे राघव, मेरी माता ने मेरे विवाह के लिए जो सामग्री एकत्रित की थी, क्रोध में आकर वह सब मेरे पिता ने समुद्र में फेंक दी। आप देखिए, आज भी वह समुद्र की तरंगों द्वारा बाहर निकलती रहती है। आज आपने दर्शन देकर मुझे तार दिया है। आप कृपा करके मुझे अपनी दासी बना लीजिए। उस कन्याकुमारी के अभिप्राय को समझकर श्री रघुनंदन उससे बोले, हे कुमारी के इस जन्म में मेरा एक पत्नी का व्रत अटल है। आगे जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगी, इसमें संशय नहीं है। श्री राम का इस प्रकार का वचन सुनकर वह कुमारी का जब तक श्री राम इस धरा में रहे तब तक वह संयम, यम, नियमों तथा व्रतों का भली भांति पालन करते हुए जीवन धारण करती रही। अंत में अपनी तपस्या के बल से देह का परित्याग कर वह दूसरे जन्म में जाम्बवान की पुत्री के रूप में जाम्बवती नाम से भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। तदंतर श्री राम समुद्र के तट से सुरेंद्र के समीप गए। वहां उन्होंने पयोष्णी नदी में स्नान किया और फिर वे ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आधनंत तीर्थ पर गए। वहां उन्होंने शेष नाग के पृष्ठ पर शयन करने वाले तथा लक्ष्मी एवं गरुड़ से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन किया। वहां पर ताम्रपर्णी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। फिर वे अनंत शयन नामक तीर्थ में गए और उन्होंने पद्म तीर्थ में स्नान किया। तदंतर शंख तीर्थ में जाकर भगवान श्री राम ने सीता के साथ मत्स्य नदी में अवगाहन किया। तदंतर वे विमान से धर्माधर्म नामक सरोवर गए। वहां स्नान करके पश्चिम समुद्र तट पर स्थित जनार्दन तीर्थ में गए और अमावस्या तथा पूर्णिमा को गंगा तथा समुद्र के जल में स्नान करके भगवान जनार्दन की पूजा की। तदंतर उन्होंने क्रमशः घृतमाला, कृतमाला तथा सिंधु नदी में स्नान किया। तदंतर वे ताम्रपर्णी नदी के तट पर विराजमान गजेंद्र मोक्ष नामक तीर्थ गए। उन्होंने ताम्रपर्णी नदी के उद्गम स्थल पर स्नान किया और फिर वे मैराल नामक तीर्थ में गए। तदंतर रघुनंदन श्री राम चंद्र कुमार नाम से प्रसिद्ध पर्वत पर गए। तदंतर वे विमान में आरूढ़ हुए और दक्षिण काशी गए। वहां श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और फिर वे चंपकारण्य में आए। वहां उन्होंने चित्रगंगा नदी के जल में स्नान किया और वहां स्थित भगवान हरिहर को प्रणाम किया। तदंतर श्री राम ने विमान द्वारा मधुपुरी में प्रवेश किया। वहां वेगवती नदी के जल में स्नान किया और सौंदरेश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अंबिका मीनाक्षी का दर्शन किया। तदंतर द्रविड़ पर्वत पर स्थित वेंकटेश्वर का दर्शन करके वे कावेरी के मध्य में निवास करने वाले श्री रंग शयन के दर्शन के लिए गए। उन्होंने मातृभूतेश्वर, जम्बुकेश्वर और रंगनाथ का दर्शन किया। तदंतर वे अविनाशी तीर्थ में गए। श्री रंगपतन तीर्थ में जाकर उन्होंने हेमवती नदी के पवित्र जल में स्नान
स्नान किया। फिर सालग्राम को प्रणाम करके वे रामनाथपुर तीर्थ में गए। वहाँ धारा तीर्थ में स्नान करके उन्होंने शुभ्र ब्रह्मण्य का दर्शन पूजन किया। फिर वे उडुपी तीर्थ में गए। वहां श्री कृष्ण का दर्शन कर उन्होंने श्रृंगाश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां तुंगा नदी के तट पर स्थित श्रृंगीगिरी में विराजमान शारदा देवी का दर्शन किया और फिर वे कुंभकाशी में गए और वहां से कोटेश्वर में जाकर भगवान शिव का दर्शन किया। वहां जाकर क्रमशः मूकाम्बिका देवी, मुंडेश्वर शिव, गुणवंतेश्वर, धारेश्वर, गौरेश्वर, सर्गेश्वर शिव का उन्होंने दर्शन पूजन किया। तदंतर वे गोकर्ण तीर्थ में गए। वहां महाबलेश्वर को प्रणाम किया। तदंतर हरिहरेश्वर होते हुए उन्होंने अनेक तीर्थ का दर्शन किया और फिर महेंद्रगिरी पर स्थित जामदग्नेश्वर को प्रणाम करके भीमेश्वर में गए। उन्होंने धौम तथा महाबल को प्रणाम किया। फिर वे कोल्हापुर गए। इसके पश्चात करवीरपुर तीर्थ में जाकर कृष्ण तथा वेणी नदी के पवित्र संगम पर स्नान किया। फिर वे विमान पर आरूढ़ होकर गदा लक्ष्मीश्वर के दर्शन के लिए गए। वहां घटप्रभा नदी में स्नान कर वहां के पवित्र स्थलों का दर्शन करते हुए उन्होंने वहां स्थित महादेव का दर्शन किया और वे मल्लारीश्वर के दर्शन के लिए गए। वहां उन्होंने कारण नदी के तट पर स्थित भगवान रत्न वक्रतुंड का दर्शन किया और फिर नीरा नदी के पावन जल में स्नान करके उन्होंने नृसिंह भगवान की पूजा की। तदंतर पांडुरंग को प्रणाम किया। फिर चंद्रभागा नदी में अवगाहन करके वे भीमा संगमपुर पहुँचे। तदंतर वे चंदला में गए। वहां उस के पश्चात वे प्रेमपुर में गए। वहां उन्होंने मार्तंडेश्वर का दर्शन किया। फिर नील दुर्गा का दर्शन कर वे विभिन्न पवित्र स्थलों का दर्शन करते हुए तुलजापुर नगरी में गए और वहां तुलजा भवानी का दर्शन करके तथा माणिक्य अंबिका का पूजन आदि करके अनंतर अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए अम्बापुर में गए और वहां उन्होंने योगेश्वरी अम्बा का दर्शन किया। फिर वैद्यनाथ को प्रणाम करके वे बैजरा संगम की ओर बढ़े। वहां नागेश्वर का दर्शन करने के अनंतर श्री राम विमान से आगे गए और पूर्णा नदी के संगम में उन्होंने स्नान किया। गोदा नदी के उत्तरी तट पर उन्होंने अपने नाम से एक पुरी की स्थापना की। तदंतर वे महर्षि मुद्गल जी के आश्रम में आए। वहां वान तीर्थ में गए। उन्होंने गोदा एवं अब्जक नदी के मध्य संगम में स्नान करके त्रिविक्रम को प्रणाम किया और वहां पर भी गोदावरी के तट पर अपने नाम से पुरी बसाई। फिर उन्होंने देवी अंबिका को नमस्कार करके देवी चंडी का भली भांति पूजन अर्चन किया। फिर उन्होंने आत्म तीर्थ में स्नान करके विज्ञानेश्वर देव को प्रणाम किया और महालक्ष्मी देवी का दर्शन करके वे बड़वा संग पर पहुंचे। फिर प्रतिष्ठानपुर का दर्शन करके उन्होंने वृद्धहिल संगम में स्नान किया। तदंतर शिवनंदा संगम में स्नान करके उन्होंने भगवान नृसिंह का पूजन किया। वहां अपने नाम से प्रसिद्ध राम तीर्थ का दर्शन कर वे प्रवरा संगम की ओर गए। वहां सिद्धेश्वर को प्रणाम करके निवासपुर गए। तदंतर नुपुर नामक नगर में गए। फिर विभिन्न स्थलों की शोभा का दर्शन करते हुए गोदावरी नदी के तट पर स्थित पुण्य स्तंभ में गए। तदंतर कद्रू संगम में जाकर फिर वे बिनता संगम पर गए। उसके बाद जन स्थान में गए और फिर त्रयंबकेश्वर तीर्थ में गए। वहां दक्षिणात्य राजाओं द्वारा पूजित एवं मानित
होकर वे उनसे कर भार ग्रहण करके उनको साथ लेकर आगे की ओर बढ़े। इस प्रकार श्री राम ने त्रयंबकेश्वर पर्यंत दक्षिण देशों की यात्रा की, जिसे मैंने विस्तार से तुमको बतला दिया है। सर्ग 7 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राम।